स्टूडेंट्स, अब हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं वृत्त हमारा ये होता है, ठीक। ये वृत्त हो गया। वृत्त का ये केंद्र होता है बीच में, जिसको हम ओ कह सकते हैं। और केंद्र से आप किसी भी, ये ये वृत्त हो गया, ये इसकी परिधि होती है पूरा, ये परिधि हो जाती है। ये केंद्र होता है, केंद्र से आप कहीं भी मिलाएंगे ये उसकी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या हो जाती है। कहीं भी मिला दो, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। लेकिन इसके बाद आता है आपका व्यास। तो केंद्र से आपकी एक साइड से दूसरी साइड निकल जाओ, ये केंद्र था, इस साइड से साइड निकल गए, किसी भी साइड चले जाओ, इस साइड चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ये सब व्यास हो गए। वृत्त के क्या हो जाएंगे? व्यास। ये परिधि हो गई, ये व्यास हो गए। और अब क्या है, अगर कोई पहिया है, अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो ध्यान रखें, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का जो सूत्र है, पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास, यहाँ या यूं कह रहे हैं 2 पाई गुणे त्रिज्या। और व्यास जो होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। और किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर होती है पहिए की परिधि, पहिए की परिधि 2 पाई r के बराबर। इन सूत्रों का प्रयोग करके हम सवालों को हल करेंगे। अब देखते हैं, एक सवाल हमारा जो है, एक सवाल है पहला, प्रश्नावली 12A को हम लगा रहे हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? तो देखिए, पहला वृत्त की त्रिज्या R1 है 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना बना? क्षेत्रफल बना आपका पाई R1 का स्क्वायर। पाई गुणे R1 कितना है? 8 का स्क्वायर, 8 64 पाई। ठीक है। अब दूसरे की त्रिज्या कितनी है, यही कर लें। दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या बना है इसका? पाई गुणे त्रिज्या R2 का स्क्वायर, पाई गुणे 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग होता है 36 पाई। अब इन्होंने क्या कहा है? इन दोनों वृत्तों को का क्षेत्रफल मिला के नया वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या हमने मानी है। मतलब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल मिला के नया वृत्त बना, तो नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R माना। नए वृत्त की त्रिज्या जो है कैपिटल R है। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल हो गया पाई R स्क्वायर। ठीक है। और ये क्षेत्रफल क्या है? दोनों वृत्तों के, मतलब पहले वृत्त की क्षेत्रफल ये, दूसरे वृत्त की क्षेत्रफल ये, दोनों का जोड़ कर दें हम, तो मतलब 64 पाई और 36 पाई मिलके हो गया 100 पाई। और पाई से पाई तुम्हारा यहाँ ये कट जाएगा, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है कितना आया है? 100। आर आ जाएगा आपका 100 का वर्ग नहीं कर दो 10 सेंटीमीटर। ये पहला सवाल हो जाएगा। अगले सवाल में क्या है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी
जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो चलिए, त्रिज्या पहली वाली R1 दी गई 19 सेंटीमीटर, R2 दी गई है तुमको कितनी, 9 सेंटीमीटर। अब परिधि क्या बनेगी, पहले वाले की परिधि क्या बनी है, 2πr1 हो गया, 2πr1 मतलब 19, तो जी हो गया 38 पाई। ठीक है, और ये दूसरे वाले की त्रिज्या होगी 2πr2, 2πr2 मतलब 9, 18 पाई। इन दोनों का जोड़ कर दो, तो 2πr1 2π, अब मान लो नए नए वृत्त की पर त्रिज्या r है, माना नए वृत्त की त्रिज्या जो है कैपिटल R है, तो परिधि क्या बनेगी, परिधि हो जाएगी कितनी, 2πr, और ये क्या है, दोनों का जोड़ 38 पाई और 18 पाई, दोनों का जोड़ 38 पाई और 18 पाई। तो ये कितने हो गए, 38, 10 48, 48 में 8 जोड़े से 56, 56 पाई बना, पाई से पाई कट गया, तो पाई से पाई कट गया, 2r बराबर आया है 56, 2r बराबर आया है 56, तो r बराबर कितना हो गया, 28। ये आपका सवाल इस तरह हल हो जाएगा। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं अब। अगला सवाल है, किसी कार के किसी कार के प्रत्येक किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। सबसे पहले हमें दिया गया है पहिए का व्यास, तो निकालू परिधि। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर, परिधि कितनी हो गई, परिधि आपकी हो गई पाई गुणे व्यास, तो ये आ गया पाई गुणे 80, 80 पाई 8, ये आपका व्यास निकाला है, परिधि निकाल आई। पाई का मान भर सकते हैं 22/7, 80 गुणे 22/7, इतना। ये अभी सेंटीमीटर में है, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में था तो परिधि भी सेंटीमीटर में हुई। अब कार की चाल पे आ जाओ, कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे चर्चा हुई है मिनट में, मतलब ये है कि ये 66 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। किसी रेलगाड़ी की चाल या कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये है कि वह कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। यहाँ पे अगर ये कहा गया है कि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाएगी। अब चलिए, यहाँ पे 1 घंटा में कितनी जा रही, 1 घंटे में कार जाती है कितनी, 66 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 मिनट में कार जाती है 66, तो 1 मिनट में 66 में दे दो 60 का भाग, और ये यहाँ किलोमीटर में बात हो रही थी, ये किलोमीटर बना। ठीक है, इतनी बात हुई है। बात क्या हुई है, व्यास दिया था, परिधि निकला, चाल दी गई थी, हमने ये निकाला है, ये 60 मिनट है, 60 मिनट, 60 मिनट में इतनी, 1 मिनट में कितने किलोमीटर जा रही है। इस किलोमीटर को आप 66/60 गुणे 1000 कर दिया, तो ये मीटर बन गए। क्यों कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर और
लेकिन मेरा तो ये दूरी काय में दिया गया सेंटीमीटर में, तो और इसको और चेंज करो, 0 से 0 काटो, 6 से 66, 1100, 1100 मीटर आया। ठीक, इसको सेंटीमीटर में और ले जाओ, क्योंकि ये राशि सेंटीमीटर में, या इसमें 100 का भाग दे दो, या इसमें 100 का गुणा कर दो, मीटर को बदल दो सेंटीमीटर में, बदलने के लिए 100 का कर दिया, ये सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर हमको चलाना है पहिए को, और जब वो परिधि क्या होती है, एक चक्कर में, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर होती है क्या, परिधि। एक चक्कर में वो इतना चला, और हमको चलाना कितना, इतना। ठीक है ना, परिधि मतलब एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में वो इतना चल रहा, हमको चलाना कितना है, तो कितने चक्कर लग गए, एक चक्कर में इतना, चलना इतना, इसका इसमें दे दो भाग, तो चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, और ये आ गई आपकी 1100 गुणे 100 बटे 80 बटे 22 बटे 7। ठीक, 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ से आप काटो, 7 तो जाएंगे ऊपर, ये हो गया 1100 गुणे 10, 7 चले गए ऊपर, बटे में 22 है, और 8 भी है, 22 पंचे 110, 50। ठीक है, और ये आ गया आपका कितना, 11, एक जीरो कट गया था, तो ये 1100 गुणे 100, 100 में एक जीरो इधर ये कट गया, तो 1100 गुणे 10, 22 पंचे 110, और जीरो 50, तो ये आ गया है 50 गुणे 10 गुणे 7 बटे 8, और उसी समय 80, 80 22 22 बटे 7, इसको हम भाग दे दें, तो ये आ जाएगा कितना, हो रहा है 80 पाई। तो ये इसमें भाग दे दो, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो पच्चीस हम 100, 25 पंचे 125 गुणे 7 बटे 2, 7 गुना 33 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 बटे 2। एक जीरो की कहीं से भूलन हो रही है, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 10 मिनट की बात हो रही है, 10 मिनट में निकालना था हमें, 10 मिनट में, और यहाँ पे कितना है, 1 मिनट में, तो हमें ये 1 मिनट का निकला, और जब 10 मिनट का हम करेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे, 1 मिनट के चक्कर निकले हैं ये, 1 मिनट में चक्कर आए हैं ये अभी। अब हमें कितने मिनट में चाहिए है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में चक्कर ये हो जाएंगे 875 बटे 2 गुणे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 कैसे गुणा कर दो, 50, 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7 हासिल 3, 55 40, 3 43, 4375 चक्कर यहाँ पे आ जाए। पहिए का व्यास था, परिधि निकाली, चाल थी, चाल से 1 घंटे में इतनी दूरी, 1 घंटे में 60 मिनट होते, 60 मिनट में इतनी दूरी,
1 मिनट में ये बटे में चला गया, सॉल्व कर दिया, 1100 मीटर आया। क्योंकि मैंने किलोमीटर के मीटर बना दिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, इसलिए 1000 का गुणा कर दिया। फिर इसके बाद ये मीटर को मैंने 100 का गुणा और करके सेंटीमीटर बदल दिया। अब एक चक्रों की संख्या जी कितने हैं, 1 मिनट में है। ठीक है, 1 मिनट में इतनी दूरी और 1 मिनट में चक्कर। 1 मिनट में चक्रों की संख्या इतनी हुई, लेकिन हमें तो निकालनी है 10 मिनट में, तो 10 का फिर गुणा कर दो। 15 मिनट का होता तो 15 का गुणा कर देते, 20 मिनट होता तो 20 का गुणा कर देते। इस प्रकार आपका ये सवाल हम कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है, जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है। जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है। बाहरी परिधि 506, बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो। ये देखिए, ये अंदर से है और ये बाहर से है। ये मार्ग, इसकी त्रिज्या अंदर वाले की परिधि दी गई है, तो इसकी त्रिज्या R1 मान लो, बाहर वाले की त्रिज्या R2 मान लो। तो यहाँ पे अंदर वाले की परिधि 440 है, तो परिधि होती है 2 पाई R1। कितनी दी है, 440। 2 पाई का मान 22/7 गुणे R1 440, 22 दूनी 44। R1 बराबर जी 440, 7 गए ऊपर और 22 और 2 आए नीचे, तो 22 दूनी 44 आए हैं नीचे, गुणा करके नीचे आ, ये ऊपर चले गए। 44 10 आ रहा, 44 से 44 जीरो जीरो 70 आई है। तो ये अंदर वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है, 70 है। फिर बाहरी 2 पाई R2, ये कितनी है, 506। 2 पाई का मान 22/7 गुणे R2 बराबर 506। R2 बराबर कितना, 506, और ये 7 जाएंगे ऊपर और 2244 आएंगे नीचे, 22 और 2 आएंगे नीचे, काट दो। 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 6 बचेगा 66, 11 छक्का 66। फिर 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 6 बचा, फिर 66 हो गया, 11 छक्का 66। फिर 2 से काटा तो ये आया है 23। फिर इसमें 23 गुणे 7, ये बचा आपका 23 गुणे 7/2, तो आ गया 7 किसकी एक हासिल 2, 7 दूनी 14 16, 161/2। तो ये आ गया, भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, फिर भाग नहीं जाएगा, तो 0 2 पंचे 10, 80.5। बाहर वाली ये कितनी है, 80.5। अब आपको चाहिए क्या, ये चौड़ाई कैसे निकलेगी, 80.5 में से 70 आपको हटाना होगा। तो मार्ग की चौड़ाई जो है, मार्ग की चौड़ाई जो है क्या होगी, R2 में से घटा दो R1। तो ये हो गया 80.5 में से घट गए कितने, 70, तो मार्ग हो जाएगा 10.5 मीटर चौड़ा। ये ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में इसके आगे के सवालों को हम करवाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके।